Okay, now we are starting with the application of derivative exercise 4.3. ओके 4.3 के एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली सम्स हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मींस वी आर हैविंग वन फंक्शन हम लोगों को एक फंक्शन दिया रहेगा एंड दे से दैट विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू एज वेल एज मिनिमम वैल्यू एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज अ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम का मतलब क्या होता है मिनिमम वैल्यू। अभी देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास डायरेक्टली कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप को फॉलो करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। These are the steps, बस इतने स्टेप्स आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फंक्शन इज गिवन। फंक्शन को क्या बोला जाता है, एफ ऑफ एक्स। क्या बोला जाता है फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स। मींस लाइक दिस, एफ ऑफ व्हाट, एक्स इज ऑलरेडी गिवन। उसका हम लोगों का फर्स्ट स्टेप है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है उसका डेरिवेटिव निकालो। हो गया, पहला स्टेप खत्म। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो भी फंक्शन दिया रहेगा पहले उसको हम लोगों का निकालना है डेरिवेटिव। फर्स्ट स्टेप इज ओवर। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, जो डेरिवेटिव निकाल के आंसर मिला उसका अगेन और एक बार डेरिवेटिव निकालो, उसको बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बराबर है? तो इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना है, दैट इज d2y अपॉन dx का स्क्वायर। हो गया। फिर थर्ड स्टेप इज व्हाट, मतलब देखो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, जो आंसर आएगा उसका और एक बार डेरिवेटिव निकालो। दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, कंडीशन पुट करो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और ये कंडीशन लिख के फाइंड आउट करो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा। फिर जो भी एक्स का वैल्यू आएगा उसको एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे। किसमें पुट करोगे, एफ डबल डैश एक्स में एक्स का वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ अगर समझो x का वैल्यू a है, एज्यूम कर लेते हैं, तो f डबल डैश ऑफ x में a का वैल्यू पुट करेंगे जो भी रहेगा वो, और वो a का वैल्यू पुट करने के बाद अगर x डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू a इज अ लेस देन जीरो है तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम है। क्या है फंक्शन, मैक्सिमम। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जीरो बड़ा आया मतलब फंक्शन मैक्सिमम है, जीरो छोटा आया मतलब फंक्शन क्या है, मिनिमम। बस इतना याद रखो। सही है, हाँ या ना? ओके तो अगर हमारा जो ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स है ये छोटा है बट जीरो हाइयर है, तो जीरो मैक्सिमम है मतलब फंक्शन मैक्सिमम है, जीरो यहाँ पे छोटा है मतलब फंक्शन क्या है, मिनिमम है। इस तरह से याद रख सकते हो। ओके एंड लास्ट में क्या होगा कि हम लोगों को फाइंड आउट करने का है मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज। उसके लिए हम लोगों को जो एक्स का वैल्यूज मिला वो एक्स का वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे मेन फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स में। कौन से फंक्शन में, f of x, that is in your question. Okay, according to this step we are starting with the 4.3. 4.3 में जाओ प्लीज। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कोई मुझे बता सकता है, व्हाट इज द फंक्शन इज गिवन। बोलो, f of x इज इक्वल टू, यस व्हाट, 2x का क्यूब माइनस 21x का स्क्वायर प्लस 36x माइनस व्हाट 20। आई होप नो डाउट इन दिस। क्वेश्चन तो लिखा। ओके अब हम लोग कर रहे हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या किया जाएगा, बोलो, एफ ऑफ एक्स देके रखा है, दैट इज 2x का क्यूब माइनस 21x का स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। क्या लिखेंगे, सबसे पहला वाला स्टेप में हम लोगों को इसका डेरिवेटिव करना है विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, डायरेक्ट डेरिवेटिव कन्वर्जन करो, कैसे आता है, 2 का 2 डॉट 3 x का स्क्वायर। सही है क्या, कैसे, 2 का 2 लिखा, x रेस टू 3 का बनता है 3, x रेस टू 3 माइनस 1 दैट इज अ 2, अगेन माइनस 21 का 21 डॉट 2x प्लस 36 का 36, x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0। तो 3 2 जा 6x का स्क्वायर माइनस 21 2 जा 42x प्लस व्हाट 36। दिस इज अ f dash of x is equal to 6x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। ये पहला स्टेप हो गया ना, फर्स्ट स्टेप इज डन। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या बोला था, जो f डैश ऑफ x है उसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। मतलब f डबल डैश ऑफ x के लिए आप करोगे 6 2 जा 12x माइनस 42। डायरेक्ट करो चलेगा, नहीं होता है तो आप लिखो वापस से। एंड लिखेंगे कैसे, फिर लिखना अगर है तो कैसे लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू x। तो अब लिखो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6.2x माइनस 42 इंटू 1 प्लस 0। तो इसका बनेगा 12x माइनस 42। हो गया, तो वी गॉट व्हाट, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 12x माइनस 42। अभी थर्ड स्टेप क्या है, देखो क्या था थर्ड स्टेप, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, कंडीशन पुट किया।
व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, दिस वन. तो 6x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू व्हाट, 0 ना. तो इसको हम लोगों को, इसके हेल्प से हम लोगों को फाइंड आउट करना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ x. कैसे करेंगे देखो, इस पूरे इक्वेशन में 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, x का स्क्वायर, 6 7 जा 42, तो 7x एंड 6 जा 36 आया 0. अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 6. अल्टीमेटली x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ तक तो समझा. अब इनका वैल्यू निकालने के लिए ऐसे दो नंबर जिनका प्लस या तो -7 होता है और जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 6, है ना. कौन सा नंबर का मल्टीप्लीकेशन 6 है, 6 1 जा 6, बराबर है. देखो 6 इंटू 1 कितना आता है, 6. बट इनका प्लस या तो माइनस क्या आना चाहिए, -7. तो वी कैन से दैट -6 - 1 इज इक्वल टू व्हाट, सही है. तो अकॉर्डिंग टू दिस इसके फैक्टर क्या है, -6 एंड -1 आया ना, तो डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं. बट मैं पहले आपको डिटेल्स में दिखा दूं. x का स्क्वायर -6x - 1x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x -6 - 1 x - 6 इज इक्वल टू 0. x - 6 वन टाइम लिखा, x - 1 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना. तो x - 6 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इक्वल टू व्हाट, 0. तो नाउ x इज इक्वल टू 6, yes or no, एंड x इज इक्वल टू 1. सही है. अब ये जो चार स्टेप किया ना, उसके बदले में आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो. कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है ना, इक्वल टू 0. हाँ, आप डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो. कैसे देखना, कितना फैक्टराइजेशन आया, एक -6 आया, एक -1 आया. तो डायरेक्टली लिखोगे x - 6 एंड व्हाट, x - 6 x - 1 इक्वल टू 0. डायरेक्टली आपने देखो ये लाइन लिखा, सही है, राइट. और फिर वापस से क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू व्हाट, 1. डन. समझा कि नहीं समझा, कुछ डाउट है यहाँ तक, क्लियर है. ओके, रफ करो ये वाला पोर्शन. ओके, तो हम लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मिला. x को कितने वैल्यूज आए बोलो, एक 6 मिला, एक क्या मिला, x इज इक्वल टू 1. तो कौन सा स्टेप हुआ देखो, x के वैल्यूज मिले. अब पुट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन अ स्टेप 2. स्टेप 2 में हम लोगों को ये वैल्यूज पुट करने हैं. चलो करें फिर. अभी हमारा आ रहा है 4. पहला f डबल डैश ऑफ x, क्या था f डबल डैश ऑफ x, बताओ जरा. 12x माइनस 42 है कि नहीं है. तो पहले हमारे पास x का वैल्यू कितना है, 6 है, वो पुट कर लेते हैं. तो कैसे लिखेंगे देखो, f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 12, x के बदले में 6 माइनस 42. समझा क्या किया, सही है ना. तो करो फिर सॉल्व. 12 इंटू 6 कितना आता है, 72 माइनस 42, हाउ मच, 30. जहां पे f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 जब पुट किया था तो उसका वैल्यू कितना आया, 30 आया. तो मुझे बताओ ये जो 30 का वैल्यू है वो कैसे है, ग्रेटर देन 0 है कि लोअर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है. तो वी कैन से दैट f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन 0, राइट. अब 0 यहाँ पे मिनिमम है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम. तो यहाँ पे लिखेंगे, किस तरह से आप लोग लिख सकते हो, हम लोगों को लिखना पड़ेगा वर्डिंग्स में. f ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6. मतलब जब आप x इज इक्वल टू 6 पुट करते हो तो हमारा जो भी फंक्शन है वो कैसे आएगा, मिनिमम आएगा. यहाँ तक तो समझ में आया. अभी सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे. दूसरा वैल्यू क्या है x का, बोलो, है ना 1. ये देखो 1 का वैल्यू पुट करते हैं. तो अगेन f डबल डैश ऑफ x, x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हो, 1. मतलब 12 इंटू 1 माइनस वॉट, 42. 12 1 जा 12 माइनस 42 कितना आएगा बोलो, -30. आया कि नहीं. तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 जो आंसर आया वो -30 आया, और -30 इज अ लेस देन 0, है कि नहीं है. तो इसी का मतलब होता है कि f डबल डैश x इज इक्वल टू 1 इज लेस देन 0, राइट है. तो यहाँ पे 0 मैक्सिमम है ना, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज व्हाट, मैक्सिमम एट व्हाट, x इज इक्वल टू 1. ये दो सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है. तो हमारा ये स्टेप भी हो गया, कौन सा, फोर्थ वाला. अब आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालनी है.
तो क्या करना है, देखो फिफ्थ स्टेप, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या पुट करना होगा, कब मैक्सिमम है, x इज इक्वल टू 1 में मैक्सिमम है ना, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, तो f डैश ऑफ x, ओरिजिनल क्वेश्चन देखो ये है, x कितना ले रहे हो बोलो, 1 ले रहे हो, तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 1 का क्यूब माइनस 21 1 का स्क्वायर, हाँ है ना, प्लस 36 इंटू 1 माइनस वॉट 20, सही है। चलो करो आंसर कैलकुलेट, यहाँ पे 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, तो पहले कैसे करोगे बोलो ना, कैसे भी करो चलेगा, कैसे कर रहे हो बताओ, 21 माइनस 2 19 प्लस 36 माइनस 20, तो माइनस माइनस व्हाट प्लस, दोनों प्लस करके कितना आएगा 39 प्लस 36, सही है क्या, आंसर कितना आया, बराबर है, ठीक है। अभी यह कौन सा वैल्यू हुआ पता है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू -3। अब ऐसे ही कौन सा वैल्यू निकालना है बताओ, मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे करूं, जगह नहीं होगा बट मैं कर रही हूँ। अब हम लोगों को निकालना है मिनिमम वैल्यू कब आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 6, चलो फंक्शन बोलो फटाफट, 2 इंटू वॉट का वॉट क्यूब, देन माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, 6 का क्यूब कितना होता है 6 इंटू 6 कितना होता है बोलो, इंटू 6 36 कैरी 3 6 3 18 प्लस 3 21, कितना आया 2 इंटू, तो 2 इंटू वॉट 216, सही है, माइनस 6 का स्क्वायर 21 इंटू 36 प्लस का प्लस 36 इंटू 6 अभी तो किया 212 माइनस 20, 212 नहीं 216, सही है ना। अब चलो करो इनका मल्टीप्लीकेशन, 6 2 जा 12 कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 2 2 जा 4 माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर लेते हैं, कैसे 21 इंटू 36, आपको याद है मैंने शॉर्टकट बोला था, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या करोगे 6 1 जा 6 लिख दिया, अब क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करो, 6 2 जा 12 3 1 जा 3, दोनों का एडिशन 15 5 कैरी 1, सही है। अब 3 2 जा 6 प्लस 1 वॉट 7, तो कितना आया 756 प्लस 216 माइनस 20, आप इसका कैलकुलेशन करोगे, करो फटाफट करो और मुझे आंसर बताओ, कितना आंसर आता है इसका, इसका आंसर आता है -128, तो बोलो क्या आया, f x इज इक्वल टू 6 डाला तो आंसर कितना है -128, तो ये कौन सा वैल्यू हुआ, देखो मिनिमम आ रहा है ना, छोटा आ रहा है ना ये वैल्यू, -28, -3 बड़ा है, -28 और छोटा है, हो गया इजी है सम, स्टेप वाइज समझ में आया। तो स्टेप क्या क्या था एक बार रिकॉल करते हैं, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका पहला डेरिवेटिव निकालो, फिर उसी का वापस एक बार डेरिवेटिव निकालो, 2 टाइम डेरिवेटिव, अब जो 2 टाइम डेरिवेटिव निकाला नो प्रॉब्लम, अभी वापस क्या करोगे कंडीशन पुट करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब जो सिंगल डेरिवेटिव करके जो वैल्यू मिला उसको 0, और उसको 0 पुट करके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालोगे, जो x के वैल्यूज आए वो स्टेप थर्ड में पुट करोगे, मतलब इसमें f डबल डैश ऑफ x में वैल्यूज पुट करोगे स्टेप 2 में, नॉट 2 थर्ड में। अब इससे आप लोगों को मिलेगा कि 0 हायर है कि 0 छोटा है, 0 हायर रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू, 0 छोटा रहेगा तो मिनिमम वैल्यू, एंड देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालोगे, x का वैल्यूज पुट करना होगा क्वेश्चन में, डन, समझ में आया, गुड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, f ऑफ x इज इक्वल टू x डॉट लॉग x, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बोलो, क्या करना है पहले स्टेप में डेरिवेटिव करना है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to what, s with respect to x, तो क्या करेंगे बोलो, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, x का क्या बनेगा, याद आ रहा है रूल मल्टीप्लीकेशन का, फर्स्ट टर्म d अपॉन dx ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म, हाँ या ना, अगेन d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, x का x log x का 1 अपॉन x, सही है, देन प्लस का प्लस log x का एज इट इज log x, और x का क्या होगा 1,
एक्स एक्स कैंसिल, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 ही होगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स, एंड दिस इज नोन एज अ एफ डैश ऑफ एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया. अब सेकेंड स्टेप इज व्हाट, इसी का अगेन डेरिवेटिव, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स. सही है ना. और एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो और एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे बताओ. पहले एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, डायरेक्टली भी कर सकते क्योंकि आपने वो सेंटेंस लिख दिया है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, दैट इज व्हाट 1 अपॉन एक्स. दिस इज नोन एज एफ डैश ऑफ एक्स. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? ओके. अब जब आप सम को सॉल्व करोगे तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, अब कौन सा स्टेप है बोलो? थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में क्या रूल था? क्या रूल है? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन पुट करनी है. तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आया था देखो, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0, है ना. सही है. अभी आपको एक्स का वैल्यूज निकालना है, तो ये जो 1 है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, तो log x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, दैट इज log x इज इक्वल टू माइनस 1. यहाँ तक तो सही है, बोलो फटाफट. अब एक्चुअल देखा जाए तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम लोगों को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो होता क्या है ना कि अगर समझ लो log x लिखा है, कुछ बेस नहीं है, तो बेस क्या होता है, e. ये रूल है कि अगर बेस में कुछ भी नहीं है तो log बेस क्या रहेगा, इसका e रहेगा. अब इसका हम लोगों को ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसका हम लोगों को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्जन करना है. तो इंडेक्स फॉर्म कैसे बन जाएगा, देखो log कैंसिल होने वाला है, इंडेक्स फॉर्म में क्या बनता है, जो log है वो कैंसिल हो जाएगा, तो x का x रहेगा, राइट है, इज इक्वल टू e रेज टू माइनस. समझ में आया? ये कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स फॉर्म है. आपको क्लियर हो गया? जो मैंने बताया वो क्या बताया था, देखो वापस देख लो. यहाँ पे बेस कुछ नहीं है, अगर बेस नहीं दिया रहेगा तो कंपलसरी क्या रहेगा, e ही रहेगा. तो log x है विद द बेस ऑफ व्हाट, e. इतना तो क्लियर है, इज इक्वल टू माइनस 1. अभी आपको लॉग फॉर्म निकाल देना और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो x का x लिखा, ये जो बेस था वो बेस में आया रेस टू माइनस 1. तो x इज इक्वल टू व्हाट, e रेस टू माइनस 1. बट वही हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 अपॉन e. क्यों? e रेस टू माइनस 1 है ना, तो e रेस टू माइनस 1 है, तो माइनस 1 कैंसिल करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, e रेस टू e, और रेस में कुछ नहीं है मतलब 1 है ना. तो ये वैल्यू हमारा मिल गया. तो x का वैल्यू आपको क्या मिला, देखो x का एक ही वैल्यू मिला हम लोगों को, दो मिला है क्या, नहीं. तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, एक तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम. चलो करें फिर, ये e है. अब क्या करना है बोलो, नेक्स्ट स्टेप कोई बता सकता है? ये कौन सा स्टेप हुआ बोलो, थर्ड स्टेप. अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, यस, पुट value of x in f double dash of x. What is the f double dash of x? Is equal to 1 upon x. सही है ना. तो f डबल डैश, जहां पे x इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या था, e था, तो वैसे ही 1 अपॉन e, क्योंकि x का वैल्यू 1 अपॉन e है ना. सही है. अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 इंटू e अपॉन 1, दैट इज अ व्हाट, e, राइट है. तो वी कैन से दैट f डबल डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन e में आपका ये वैल्यू आया. आपको पता है e का वैल्यू क्या है, 2.71828. e का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 2.71828. ये e का वैल्यू है एक्चुअल्स में देखा जाए तो. आपको वैल्यू पुट करना जरूरी नहीं है, बट अब मुझे कंपेयर करने के लिए बोलो, ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है कि लोअर है, हाँ, तो दिस इज e इज हायर देन 0. आया कि नहीं. तो वी कैन से दैट e इज ग्रेटर देन 0. होता है कि नहीं. तो इसका मतलब f डबल डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन e, राइट, इज अ ग्रेटर देन व्हाट, यस और नो. ओके. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 0 यहाँ पे क्या हो गया, मिनिमम. तो वी कैन से दैट f ऑफ x इज मिनिमम एट व्हाट, x इज इक्वल टू 1 अपॉन e. तो मिनिमम वैल्यू, और आपको मिनिमम वैल्यू भी मिलेगा. तो फिफ्थ स्टेप में आप कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हो, मिनिमम वैल्यू, जहां पे x इज इक्वल टू क्या लोगे बोलो, 1 अपॉन e लोगे. सही है ना. इसके लिए ये वैल्यू कहाँ पुट करना है, मेन फंक्शन में. मेन फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू x डॉट व्हाट, log x. x का वैल्यू कितना, डॉट log x का कितना,
लॉग एक्स है ना, अगेन लॉग लिखा हुआ सही है, समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, अब थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, 1/e डॉट, ये log 1/e है, आपको एक रूल पता होना चाहिए, log a/b अगर रहेगा तो क्या बनता है पता है, log a माइनस, ऐसे वैल्यू बनता है, मतलब अगर log डिवीजन में है तो बीच में माइनस का साइन आता है, तो ये डिवीजन में ही है, तो क्या बनेगा इसको फिर, log 1 माइनस, सही है, बोलो। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि log 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0, log 1 इज इक्वल टू ऑलवेज 0, तो 1/e एज इट इज, log 1 का क्या बनेगा 0। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दो, log e है, बेस में कुछ नहीं रहेगा तो क्या होता है, e होता है, जब भी हम लोगों का समझा ऐसे आया, log 2 विद द बेस 2 ऐसे आया तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है 1, मतलब बेस एंड रेस का वैल्यू सेम रहेगा तो उसका आंसर 1 आता है, तो यहाँ पे भी log e विद द बेस e है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 1, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, सही है, तो फिर आगे का क्या होगा, 1/e, 0 तो चला गया, इंटू -1, दैट इज -1/e, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, f of x, तो ये f of x का कौन सा वैल्यू है बोलो, मिनिमम वैल्यू है, तो वी कैन से दैट आपको यहाँ लिखना है मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, -1/e, आई होप नो डाउट इन दिस, समझा अच्छी तरह से, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, क्या है, f of x इज इक्वल टू, बोलो, x स्क्वायर प्लस 16/x, दिस इज अ क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव करना है, तो पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, f of x इज इक्वल टू व्हाट, x का स्क्वायर प्लस, थोड़ा स्प्लिट करके लिखो, 16 अपॉन इंटू 1/x, सही है, क्योंकि 16/x का कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो मैंने 16 को साइड में लिया, इंटू 1/x लिखा, अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो क्या करेंगे बोलो, f डैश x इज इक्वल टू व्हाट, 2x प्लस 16 का 16 माइनस 1/x का स्क्वायर, यस 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x स्क्वायर, हो गया, ओके, अब इसको वापस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस व्हाट, -16x स्क्वायर, समझा कुछ, यस और नो, ओके, तो दिस इज नोन एज अ f डैश ऑफ x। नाउ सेकेंड स्टेप इज व्हाट, डबल डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x का बनेगा ओनली 2, माइनस का माइनस रखो, 16 को साइड में ले लो, क्या बनेगा वो देखो, 1/x स्क्वायर है, पर डेरिवेटिव नहीं बना, ये सिंप्लीफिकेशन हुआ, वापस लिखते 2 माइनस 16 डॉट 16 का -2, इसका डेरिवेटिव तो कर सकते हो ना, x रेस टू n, याद आ रहा है, इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, अब क्या बनेगा, 2 का 2 माइनस का माइनस 16 का 16, यहाँ होगा डॉट -2 x रेस टू -2 -1, तो 2 माइनस 16 -2 x रेस टू -3, अभी यहाँ पे डॉट है भूलना मत, तो 16 2 ना 32 and माइनस माइनस प्लस, दैट इज अ 2 प्लस 32 x रेस टू -3, बट अगेन इसको नीचे ले सकते हो क्योंकि वो नीचे के फॉर्म में था, तो 2 प्लस रेसिप्रोकल करेंगे 32 इंटू 1/x का क्यूब, दैट इज 2 प्लस 32 अपॉन x का क्यूब, एंड दिस इज नोन एज f डैश ऑफ x, हो गया दोनों स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या एजम्पशन था, कंडीशन क्या था बोलो, थर्ड स्टेप में कंडीशन है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 0, सही है, ओके, अब f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या था बोलो, 2x माइनस 16, हाँ या ना, 16 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो x स्क्वायर को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा 2x इंटू x का स्क्वायर, हाँ या ना, -16 अपॉन व्हाट, बोलो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सही है, अब क्या हो सकता है 2x का क्यूब -16 अपॉन व्हाट, x का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, सही है, अब ये x स्क्वायर जो डिवीजन में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो 2x का क्यूब -16 इज इक्वल टू 0 इंटू x का स्क्वायर, तो 2x का क्यूब -16 इज इक्वल टू 1, 0,
अब 2 को कॉमन निकाल सकते हो, ऑब्जर्व करो 2 को कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 को कॉमन निकाला तो x का क्यूब माइनस 2 8 जा 68 इक्वल टू 0. अगेन 2x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सही है. अब और क्या सोचो, चलो x का क्यूब इज इक्वल टू 0 प्लस 8, दैट इज x क्यूब इज इक्वल टू ओनली 8. अब ये जो क्यूब है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, है ना. तो x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट, दैट इज x इज इक्वल टू व्हाट, मिला x का वैल्यू, है ना. तो ये जो x का वैल्यू आया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, पुट करेंगे वैल्यू x का, किसमें, f डबल डैश ऑफ x में. तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, f डबल डैश ऑफ x 2 प्लस 32 अपॉन x का क्यूब. तो f डबल डैश ऑफ x में x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 प्लस 32 अपॉन 2 का क्यूब, राइट है. तो 2 का 2 प्लस का प्लस 32 का 32, 2 का क्यूब कितना आता है 8. दोनों को डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं ना, 8 4 जाना 4 प्लस 2 6. तो जो वैल्यू आपको 6 मिला उसके साथ सोचो 6 इज अ व्हाट, ग्रेटर देन 0, है कि नहीं है. तो f व्हाट डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना था, 2 था, वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ. तो 0 छोटा है ना, तो कौन सा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम. तो आपको सेंटेंस क्या लिखना है, f ऑफ x इज व्हाट, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2. हो गया. अब मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो फिफ्थ स्टेप शुरू हो जाएगा. मिनिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2. तो f ऑफ x, पहले फंक्शन बोलो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस 16 अपॉन x. तो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 8 जा, है ना 16, देन 8 प्लस 4 12. तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया, 12 आया. दिस इज विच वैल्यू, मिनिमम value is equal to what, done, good. Okay, now we are starting with the question number 2 of 4.3. क्या क्वेश्चन है देखो, divide a 20 number into two parts, their product is a maximum. क्या बोला गया, हमारे पास एक नंबर है दैट इज 20 और 20 को हम लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा. तो वैसे तो देखा जाए तो 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना मतलब क्या हो सकता है, 1 into 20 हो सकता है, 2 into 10 हो सकता है कि नहीं. मतलब लाइक दिस 20 है, 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना है जैसे कि 2 into 10, तो 2 into 10 क्या बनेगा 20, राइट ना. बट हम लोगों को क्या चाहिए, उनका मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है ना वो मैक्सिमम चाहिए, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है. तो उनका कंडीशन है कि 20 को दो नंबर में डिवाइड करो जिनका मल्टीप्लीकेशन, जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम नंबर आना चाहिए. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको फंक्शन बनाना होगा. कैसे देखो सबसे पहले 20 नंबर है, 20 के एक पार्ट को हम लोग एज्यूम करेंगे x, तो दूसरा क्या बनेगा बोलो, 20 माइनस x, हाँ या ना, सही है. 20 में से एक नंबर मतलब x है, जैसे कि 20 में से एक नंबर मैंने 2 ले लिया, राइट है. तो दूसरा क्या बनेगा 18. अब समझ रहे हो मैंने जो बताया वो, राइट है. इसलिए मैंने क्या सोचा कि अगर ये x है तो ये क्या होगा 20 माइनस x होगा, जो भी दूसरा नंबर होगा, राइट. तो इसके लिए हम लोगों का ये पॉइंट आया. अभी फंक्शन कैसे लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर x डॉट 20 माइनस x. ये भी सही है ना. तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू 20x माइनस व्हाट x का स्क्वायर. ये भी राइट है, यस. ओके, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है. पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले स्टेप में पहले लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 20x माइनस x का स्क्वायर, जहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट x. तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 20 का 20, x का क्या बनेगा 1 और इसका क्या होगा बोलो माइनस 2x. तो दैट इज अ 20 माइनस व्हाट 2x. तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 20 माइनस व्हाट 2x. फर्स्ट पॉइंट समझा, yes or no. Second step is what, इसका अगेन डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट x. सही है ना. तो क्या करेंगे बोलो, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस 2.
सही है ना, x का क्या बनेगा 1, तो वो तो गया, तो क्या आंसर आया -2. तो f डबल डैश ऑफ x इज व्हाट -2. थर्ड स्टेप इज व्हाट, बोलो, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 0. तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 20 माइनस 2x इज इक्वल टू व्हाट 0. तो 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू दिस 2 को कॉमन निकाल सकते हो, चेक करो. 2 को कॉमन निकाल दो, 10 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट 0. 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 0 बनेगा. तो वी कैन से दैट 10 माइनस x इज इक्वल टू, है ना, 0 अपॉन व्हाट 2. तो 10 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट 0, है ना. माइनस x इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 10. सही है. तो x इज इक्वल टू व्हाट -10. माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू व्हाट 10. वी गॉट द आंसर ऑफ x. अब जो आंसर ऑफ x मिला वो कहाँ पे पुट करना है, नो 20 माइनस x में कैसे पुट करना है ना, मैक्सिमम के लिए कहाँ पुट करेंगे, f डबल डैश ऑफ x में, सेकंड स्टेप नंबर 2 में. तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 पुट इनटू व्हाट f डबल डैश ऑफ x. तो व्हाट इज योर f डबल डैश ऑफ x, कोई मुझे बताएगा, वो तो -2 है, x है ही नहीं उसमें पुट करने के लिए, है ना. तो वी कैन से दैट f डबल डैश व्हेन x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू -2 ओनली, नथिंग एल्स. अब -2 इज व्हाट लेस देन 0, लेस देन 0 ना, तो 0 बड़ा मतलब वैल्यू क्या बन जाएगा, मैक्सिमम. तो वी कैन से दैट f ऑफ x इज अ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10. हम लोगों के x का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी x मतलब कितना आया 10 आया. अब सोचो हम लोगों को क्या चाहिए, 2 पार्ट चाहिए ना, और कुछ चाहिए क्या, नहीं. तो वी कैन से दैट 20 में से एक पार्ट क्या है, x है, और वो x मतलब क्या है 10 है. तो अल्टीमेटली सेकेंड पार्ट इज व्हाट 20 माइनस x, दैट इज व्हाट 20 माइनस 10 मतलब 10. यस और नो. तो 2 नंबर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट या तो ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू ऑल्सो 10, जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट रहेगा. एनी डाउट इन दिस, गुड. अ मेटल वायर is 36 centimeter long is bent into the form of rectangle. मतलब हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ कितने का है 36 सेंटीमीटर का है, उसको हम लोग बेंड कर रहे हैं, बराबर है, मतलब उसको हम लोग बेंड करके उसका शेप कौन सा कर रहे हैं, रेक्टेंगल शेप कर रहे हैं. मतलब रेक्टेंगल इज लाइक दिस, है या ना. पूरा वायर कितने सेंटीमीटर का था, बट इसको बेंड करके हम लोगों ने रेक्टेंगल शेप बना दिया, हाँ या ना. तो वी कैन से दैट ये और ये, इसका लेंथ कितना बन गया, बट इसी को बोलते हैं पेरीमीटर. सही है ना. ओके. तो वी कैन से दैट रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितने का है 36 सेंटीमीटर. ये एक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है. अब उन्होंने बोला है फाइंड हिज डायमेंशंस व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम. उसके डायमेंशंस निकालना है. अभी इनमें डायमेंशंस है तो ये एक लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है कि नहीं होता, राइट है. ये भी लेंथ है और ये भी क्या है, ब्रेड्थ है, राइट. तो डायमेंशंस निकालना मींस वी कैन से दैट वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ एंड व्हाट ब्रेड्थ. ये दोनों आपको निकालना है. बट उन्होंने कंडीशन क्या रखा है, व्हेन द एरिया इज अ व्हाट मैक्सिमम. एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन लेंथ इनटू बी, बराबर ना. तो एल इनटू बी करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा. बट पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को, 2 इंटू एल प्लस बी. सही है ना. तो ये फॉर्मूला आप लोग दोनों को यूज करने हैं, और इससे हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ कितना होगा जहां पे हमारा एरिया मैक्सिमम है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ओके, ठीक है. ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो भी रेक्टेंगल है, बराबर ना, रेक्टेंगल बोला है ना उन्होंने, एक वायर को रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट किया, बेंड किया, जिसका ऑलरेडी का पूरे वायर का लेंथ 36 सेंटीमीटर का है. इसका मतलब पेरीमीटर भी क्या हो गया 36 सेंटीमीटर. ये एल है और ये क्या है ब्रेड्थ, ठीक है. अब पेरीमीटर का आंसर देकर रखा है इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस इन ब्रैकेट एल प्लस व्हाट बी. सही है, यस और नो. अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू व्हाट एक्स. लेंथ मतलब क्या रहेगा, एक्स रहेगा. तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, 2 का 2, लेंथ मतलब एक्स लिख देते और ब्रेड्थ आएगा. यस और नो, लिखा हुआ सही है. अभी इसको सॉल्व करने जाए तो कैसे होगा, 36 ये मल्टीप्लाई टू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी होगा. तो कितना होगा 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस व्हाट बी. सही है. तो अब इसको इस थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखते तो और इजी लगेगा. 18, तो ब्रेड्थ मतलब कितना रहेगा 18
माइनस एक्स, सही है क्या? तो लेंथ मतलब कितना एक्स है एंड ब्रेड्थ मतलब कितना है 18 माइनस एक्स। ओके, तो इससे हम लोगों को बनाना है क्या फंक्शन, बट फंक्शन के लिए आपको पता है एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू सॉरी क्या है, लेंथ मतलब इन शॉर्ट लेंथ इंटू व्हाट ब्रेड्थ, है ना? तो अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो लेंथ मतलब कितना है बोलो एक्स है एंड ब्रेड्थ मतलब कितना है 18 माइनस एक्स है कि नहीं है? ओके, तो वी कैन से दैट एक्स दैट इज व्हाट मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना मिलेगा 18x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपको फंक्शन मिला f ऑफ x इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स का स्क्वायर। फंक्शन मिल गया। अब जैसे ही फंक्शन मिलता है तो स्टेप इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आगे शुरू करेंगे। चलो करते हैं फटाफट। तो पहले हम लोगों को f ऑफ x इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स का स्क्वायर, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड व्हाट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, तो क्या बनेगा f of x, f dash of x is equal to 18 into 1 minus 2x, that is 18 minus what 2x, सही है? yes or no? after this next one is what, इसके बाद क्या करोगे बोलो? second is what, second one क्या लिखेंगे वर्डिंग्स बोलो, पता है तुम लोगों को? again differentiating both side with the respect to what x, सही है ना? अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x है तो क्या करना होगा बोलो? f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 18 का 0 माइनस 2 x का क्या बनने वाला है 1, दैट इज अ माइनस 2 ओनली f डबल डैश ऑफ x, ये भी हो गया। थर्ड स्टेप इज व्हाट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, व्हाट इज f डैश ऑफ x, दैट इज 18 माइनस 2x इज इक्वल टू व्हाट 0, 2 को कॉमन निकालते हैं, 2 9 18 माइनस x इज इक्वल टू 0, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, यस, एंड फिर क्या हो जाएगा बोलो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू ओनली 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 9, देन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस कैंसल, एक्स इज इक्वल टू व्हाट 9, एक्स मतलब क्या एज्यूम किया था बताओ? लेंथ था ना, ठीक है, बट फिर भी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना फोर्थ स्टेप, पुट x is equal to 9 into what f double dash of x, तो what is your f double dash of x प्लीज बोलो -2, है ना? -2 है नो प्रॉब्लम, बट -2 इज अ लेस देन 0, तो 0 मैक्सिमम है, तो कौन सा वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम, तो वी कैन से दैट f of x is a maximum at what x is equal to 9, ये तो समझ में आया? x is equal to 9 समझा कि नहीं समझा? राइट है। अब देखा जाए तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है बोलो? लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है ना, तो हमारे पास लेंथ मतलब क्या था, l मतलब क्या था x था, और x का वैल्यू कितना है 9 है, तो आपको लेंथ मिल गया कितना है 9 सेंटीमीटर। वैसे आपको ब्रेड्थ भी तो निकालना है, ब्रेड्थ का फॉर्मूला क्या है 18 माइनस एक्स ना, तो b इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, दैट इज 18 माइनस व्हाट 9, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू व्हाट 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज आल्सो इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा अगर लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर इतना लेते हो तो एरिया मैक्सिमम मिलेगा 9 9 जा 81। Now we are starting the last question of exercise 4.3, that is a question number 4. The total cost of products producing x unit is rupees, मतलब हम लोगों को x unit का प्रोडक्शन करना है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों के x हो गए, x unit at rupees x square plus 60x plus 50 and the price is rupees 180 minus x per unit, for what unit if is the profit is maximum, ऐसे कितने यूनिट्स मार्केट में सोल्ड करने चाहिए जहां पे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, दिस इज अ क्वेश्चन। ओके ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन, आई थिंक कॉस्ट इज अ गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट इक्वेशन बोलो, बोलो क्या है, x square plus 60x plus 60x plus 50, ओके ओके, दिस इज अ कॉस्ट इक्वेशन। प्रॉफिट प्राइस कितना बोला है 180 minus x is a price for per unit, and they already say that number of units are how much x, they clearly say that number of unit कितने अवेलेबल है, x is a number of units, सही है ओके। अब अगर आपको उन्होंने बोला है प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, तो प्रॉफिट मींस वी कैन से दैट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सही है ना, ये तो लॉजिक पता है। प्रॉफिट क्यों लिया, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट इज अ मैक्सिमम, इसके लिए प्रॉफिट के बारे में सोचा, तो प्रॉफिट कैसे आता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, दिस इज अ सेलिंग प्राइस बट फॉर 1 यूनिट
आपको सारे यूनिट का चाहिए, तो नंबर ऑफ यूनिट कितने x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगा, yes or no? तो we can say that selling price is equal to selling price per unit multiplied by number of unit, yes, right? तो what is the selling price per unit? 180x, sorry 180 minus x and number of unit कितने x, तो 180x minus x का स्क्वायर, ये क्या बन गया सेलिंग प्राइस, सॉरी 180x माइनस x का स्क्वायर, सही है क्या, ये क्या बन गया बोलो सेलिंग प्राइस। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 180x माइनस x का स्क्वायर, ब्रैकेट करो क्योंकि बीच में माइनस है, अगेन ब्रैकेट x का स्क्वायर बिकॉज इट इज अ कॉस्ट प्लस 60x प्लस 50 राइट है। अब क्या करोगे बोलो, 180x ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर भी ठीक है, माइनस का साथ ब्रैकेट ओपन करोगे तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस व्हाट 50, यस और नो। अब क्या करोगे, 180x माइनस 60 कर सकते हो, कितना आता है 120x, x स्क्वायर क्या बनेगा माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस व्हाट 50, यही है ना, समझा कि नहीं समझा। अगर इसको प्रॉपर फॉर्म में लाओ तो माइनस 2x का स्क्वायर plus 120x minus 50 and this is known as f of x. We got our function. Once you got your function, क्या करोगे पहला step, yes, f of x is equal to minus 2x का square plus 120x minus 50, सही है, ओके फिर इसको कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, f dash of x is equal to क्या होगा 2.2x plus 120 into 1 minus 1 0, तो 2 2 जा 4x plus 120 माइनस, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, सही है, बस इतना हो गया। अब क्या करना है, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब क्या करना है डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ या ना, तो यहाँ लिखना क्या, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, तो f डबल डैश ऑफ x में क्या आएगा माइनस ओनली 4 प्लस व्हाट 0, तो क्या आया डायरेक्टली f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 4, अब माइनस 4 आया तो माइनस 4 इज लेस देन 0, तो कैसे लिखेंगे माइनस 4 इज लेस देन 0, दैट इज f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन व्हाट 0, तो लेस देन 0 है तो f ऑफ x इज व्हाट मैक्सिमम, हाँ या ना, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कितना आया था, अच्छा x इज इक्वल टू तो निकाला नहीं ना हम लोगों ने, नहीं ना, नहीं तो हम लोगों को बस इतना ही रखना है, ये f डैश ऑफ x हो गया, हम लोगों ने उसमें ही सेकंड स्टेप मिक्स कर दिया, ये सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेना है बोलो 0, तो व्हाट इज f डैश ऑफ x चेक करो, ये ना माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन निकालू 4, तो 4 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बनेगा माइनस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू व्हाट 0 डिवाइडेड बाय 4, माइनस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू व्हाट 30, तो जो x इज इक्वल टू 30 आया वो वैल्यू किसमें पुट करेंगे, फोर्थ स्टेप, पुट x इज इक्वल टू 30 इन f डबल डैश ऑफ x, सही है, f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू कितना था बोलो -4, अभी वो स्टेप जो ऊपर किया था, -4 इज लेस देन 0, इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0, तो f ऑफ x इज व्हाट मैक्सिमम एट, कौन से प्राइस में मैक्सिमम है, x इज इक्वल टू व्हाट 30, आपको यही तो चाहिए, क्या चाहिए था, ये x इज अ नंबर ऑफ यूनिट ना, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट मार्केट में सोल्ड करने होंगे 30, तब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू 30 एट मैक्सिमम प्रॉफिट, एट दिस सिचुएशन प्रॉफिट विल बी द मैक्सिमम, देन Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.